नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना आलमी आईटी कॉन्फ्रेंस का मेजबान, मौसर अंदाज में कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने के लिए केटीआर का अज़्म। हैदराबाद को कृष्णा और गोदावरी से पानी की सरबराही के इक़दामात की हिदायत। मुफ्त तालीम के मौजू पर दानिशवरों और माहिरीन तालीम के साथ वज़ीर आला का जायजा इजलास। कल्याण लक्ष्मी स्कीम के लिए फी ज़िला 2 करोड़ रुपए की इजराई, दरखास्तों की जांच का अमल जारी। नागौल में इंजीनियरिंग कॉलेज के अहाते में सिक्योरिटी गार्ड का कत्ल, कातिलीन और कत्ल के असबाब का पता चलाने के लिए तहकीकात शुरू। चेवड़ला में एक जालिम ने बीवी और 2 बेटियों को जहर पिला दिया, बेटियां फौत, बीवी की हालत नाजुक। और शमशाबाद एयरपोर्ट पर एयर अरबिया के हवाई जहाज से 1.5 किलो सोना दस्तयाब, कस्टम के खौफ से सोना छोड़ दिए जाने का शुबा। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। आलमी आईटी कॉन्फ्रेंस की मेजबानी तेलंगाना करेगा। मीडिया से बात करते हुए वजीर आईटी केटीआर ने ये बात बताई। इससे पहले नेस्कॉम के सदर चंद्रशेखर राव ने वजीर आला केसीआर से मुलाकात की थी। इस मौके पर केटीआर भी मौजूद थे। बाद में मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने बताया कि माजी के मुकाबले मौसर अंदाज में आलमी आईटी कॉन्फ्रेंस को मुनक्किद किया जाएगा। शोबे आईटी के माहिरीन को तेलंगाना हुकूमत की तरफ से शख्सी तौर पर दावत दी जा रही है। उन्होंने बताया कि ब्राज़ील में साल 2016 में होने वाली आईटी कॉन्फ्रेंस में तेलंगाना की तरफ से भी नुमाइंदगी की जाएगी। वजीर आईटी ने बताया कि तेलंगाना में साल 2018 में मुनक्किद होने वाली आईटी कॉन्फ्रेंस के लिए जारिया साल मार्च में $1 मिलियन की रकम जारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि काबीना के आइंदा इजलास में तेलंगाना हुकूमत की तरफ से आईटी पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। वजीर आईटी ने बताया कि एमएसएमई को फ़रोग़ दिया जाना चाहिए क्योंकि रोज़गार के ज़ायद मौक़े दस्तयाब हो सके। उन्होंने बताया कि कॉन्फ्रेंस से तेलंगाना में आईटी प्रोडक्शन में इजाफा होगा। केटीआर ने बताया कि वज़ीर आला पूरी तरह से सेहतमंद हैं और उन्हें इलाज की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तेलंगाना की तशहीर के लिए वो बैरूनी ममालिक का दौरा करेंगे। इससे पहले नेस्कॉम के सरबराह चंद्रशेखर राव ने आलमी कॉन्फ्रेंस पर तफसीली रोशनी डाली। తెలంగాణ అనే స్టార్టప్ స్టేట్ ని, కొత్త రాష్ట్రాన్ని ఎన్ని రకాలుగా ప్రమోట్ చేయాలో, ఎన్ని రకాలుగా మనం మరి రేపటి రోజున మన రాష్ట్ర భవిష్యత్తు ఉజ్వలంగా ఉండే విధంగా ప్రయత్నం చేయాలో అన్ని ప్రయత్నాలు కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు చేస్తారు. దయచేసి నా రిక్వెస్ట్ ఒకటే, ముఖ్యమంత్రి గారి పర్యటన ఖరారైన తర్వాత మీకు చెప్పకుండా అయితే ఆయన ఎక్కడికి పోలేరు. మీకు చెప్పకుండా కనీసం సెక్రటరియట్ నుంచి ఇంటికి పోయే పరిస్థితి కూడా లేదు. కాబట్టి మీకు తెలవకుండా ఏమీ జరగదు. శివుడు ఆజ్ఞ లేనిదే చీమైనా గుట్టదంటారు కదా. ఇప్పుడు మీడియా కల్లో పడకుండా ముఖ్యమంత్రి స్థాయిలో ఉండే వ్యక్తులు ఏది కూడా చేసే అవకాశం లేదు. కాబట్టి డెఫినెట్ గా మీకు చెప్పి మొత్తం పర్యటన షెడ్యూల్ కూడా ఇచ్చి ఆయన అన్ని కూడా చెప్పి ఇక్కడ నుంచి వెళ్తారు. తప్పకుండా ఆ సందర్భంగా నేను చెప్పింది ఏంటంటే అమెరికాలో वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ज़िलाई सतह पर सरकारी दफातर की तामीर के सिलसिले में जायजा इजलास मुनक्किद किया। वज़ीर आला ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि ज़िले में कितने दफातर हैं और उन्हें कितनी अराजी दरकार है, इस सिलसिले में रिपोर्ट तैयार करते हुए हुकूमत को पेश की जाए। वज़ीर आला ने शहर के अवाम को पीने के पानी की फराहमी से मुताल्लिक़ ज़रूरी हिदायत जारी की हैं। इस सिलसिले में सेक्रेटरीट में एक जायजा इजलास तलब करते हुए ओहदेदारों को मौजूदा और आइंदा की ज़रूरियात को देखते हुए इक़दामात की हिदायत दी गई। वज़ीर आला ने कृष्णा और गोदावरी से पानी लाने के लिए भी इक़दामात की हिदायत दी। वज़ीर आला 27 जनवरी को तालीमी माहिरीन और दानिशवरों के साथ केजी ता पीजी मुफ्त तालीम से मुताल्लिक़ जायज़ा इजलास मुनक्किद करेंगे। वज़ीर आला ने कहा कि स्कीम से मुताल्लिक़ तालीमी शोबे के माहिरीन से तजावीज़ भी तलब की जाएंगी। 1998 से ज़ेर-ए-इल्तिवा DSC के मुंतखबा उम्मीदवारों के तक़र्रुरात को यकीनी बनाने के लिए भी इक़दामात की हिदायत दी गई है।
शहर हैदराबाद में इमार प्रॉपर्टीज को मख्तस करदा अराजी मामले का वजीर आला ने जायजा लिया। 532 एकड़ पर खानगी गोल्फ क्लब, खुसूसी माशी जोन और दीगर उमूर पर भी तबादले ख्याल किया गया। इस सिलसिले में हुकूमत को मुकम्मल तफसीलात फराहम करने की हिदायत दी गई। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने वनस्थलीपुरम में बोटानिकल गार्डन पर भी एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने पार्क में हिरणों के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात के सिलसिले में ज़रूरी हिदायत दी। पार्क के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के लिए रुकने पार्लियामेंट नरसैया गौड़ अपने फंड से 50 लाख रुपए फराहम करने के लिए तैयार हैं। इस पार्क को भी KBR पार्क के तर्ज पर तरक्की दी जाएगी। वज़ीर आला ने ओहदेदारों को बताया कि रुकने पार्लियामेंट विश्वेश्वर रेड्डी भी अपने फंड से 50 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं। रियासती वज़ीर इमारात और शवारे टी नागेश्वर राव ने कहा है कि रियासत में सड़कों की तरक्की व तामीर से मुताल्लिक़ हफ्ते को वज़ीर आला को रिपोर्ट पेश की जाएगी। सेक्रेटेरिएट में महकमे इमारात और शवारे के ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए नागेश्वर राव ने बताया कि रियासत में खुश्क बंदरगाह के क़याम के लिए हुकूमत मुमकिना कोशिशें कर रही हैं, लेकिन कहाँ इसे कायम किया जाएगा, इस सिलसिले में अभी फैसला नहीं लिया गया है। रियासती वजीर ने बताया कि गोदावरी पर 3 पुलों की तामीर से मुताल्लिक़ मरकज़ को तजावीज़ भी रवाना की गई हैं। रियासती वजीर सिविल सप्लाईज ईटेला राजेंद्र ने कहा है कि रियासत में हॉस्टल के तलबा के कॉस्मेटिक चार्जेस में इजाफा किया जाएगा। लड़कों के लिए 50 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए किए जाएंगे और लड़कियों के 100 रुपए से बढ़ाकर 125 रुपए किए जाएंगे। राजेंद्र ने बताया कि पिछड़े हुए तबकात की बहबूद के लिए ज़रूरत पड़ने पर कानून में तरमीम भी की जाएगी। रियासती वजीर क़बायली बहबूद चंदूलाल ने कहा है कि कल्याण लक्ष्मी स्कीम के लिए हुकूमत ने हर ज़िले के लिए 2 करोड़ रुपए जारी किए हैं। मीडिया से बात करते हुए चंदूलाल ने बताया कि स्कीम के लिए दरख्वास्तों की जांच का अमल जारी है। फरवरी के पहले हफ्ते में करीब लड़कियों की शादी के मौके पर चेक्स हवाले किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि क़बायली बहबूद महकमे की तरफ से पायलट ट्रेनिंग के लिए 25 लाख रुपए हुकूमत अदा कर रही है। इस सिलसिले में 10 उम्मीदवारों ने दरखास्तें दाखिल की थीं, जिसमें से रविंदर को मुंतखब किया गया है। रियासती हज कमेटी की जानिब से पीर 19 जनवरी से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के आज़मीन हज के दरख्वास्त फॉर्म्स की इजराई का आगाज होगा। डॉक्टर S.A. शकूर, स्पेशल ऑफिसर हज कमेटी ने ये बात बताई। उन्होंने बताया कि साल 2015 के हज शेड्यूल का मरकजी हुकूमत ने ऐलान कर दिया है। उन्होंने बताया कि साल सफ़र हज का अज़्म करने वाले दरख्वास्त गुजारों को कंप्यूटराइज पासपोर्ट दाखिल करना ज़रूरी है। जिनके पास पुराने पासपोर्ट जिस पर हाथ से तहरीर किया हुआ है, वो अपने पासपोर्ट की तब्दीली के लिए मुताल्लिक़ा दफातर में फौरी दरख्वास्त दाखिल करें। कांग्रेस के रुकन कौंसल मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा है कि रबी के मौसम के लिए किसानों को कितने घंटे बरक़ी सरबराह की जाएगी, हुकूमत को इसकी वजाहत करनी होगी। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि बरक़ी कटौती की वजह से खरीफ की फसलों को हुए नुकसान की वजह से किसानों ने खुदकुशी की है और हुकूमत को अब रबी के मौसम के दौरान संजीदगी बरतनी चाहिए। उन्होंने कहा कि रियासत की तंजीम जदीद बिल के शेख 54 के तहत तेलंगाना को हासिल होने वाली बरक़ी के मसले पर आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू धोखा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को मिलने वाली बरक़ी के हुसूल मामले में KCR का रवैया भी मुनासिब नहीं है। वेंकैया नायडू को तनकीद का निशाना बनाते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि मरकजी वज़ीर आंध्र प्रदेश हुकूमत के वज़ीर की तरह से काम कर रहे हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासती वज़रा और अजीमतर हैदराबाद के पार्टी क़ायदीन के साथ इजलास मुनक्किद किया। इजलास में पार्टी को मुस्तहकम बनाने के अलावा सरकारी स्कीमों पर भी तबादला ख्याल किया गया। बाद में मीडिया से बात करते हुए वज़ीर दाखिला नायनी नरसिम्हा रेड्डी ने बताया कि जल्द ही TRS की रुकनियत साजी मुहिम का आगाज़ किया जाएगा। फरवरी के पहले हफ्ते में आला सतही इजलास भी मुनक्किद होगा। उन्होंने बताया कि अजीमतर बलदिया के हदूद में पार्टी को मज़ीद मुस्तहकम बनाया जाएगा। देहातों और मंडल सतह पर कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। वज़ीर दाखिला ने बताया कि पार्टी में पहले से मौजूद क़ायदीन और कारकुनों के साथ पूरा इंसाफ किया जाएगा।
महकमे तेलंगाना अक़लियती बहबूद के कमिश्नर उमर जलील ने जायजा हासिल कर लिया। महकमे के ओहदेदारों ने इस मौके पर उन्हें मुबारकबाद पेश की। उमर जलील ने शादी मुबारक, फीस बाज अदायगी और बैंक से मरबूत दीगर स्कीमों के अलावा मुख्तलिफ उमूर का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि शादी मुबारक स्कीम के लिए मुस्तहक़ अफराद दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 1993 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जिनमें से 600 को मंजूरी दी गई है। कमिश्नर अक़लियती बहबूद ने बताया कि हफ्ते को अक़लियती ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस भी मुनक्किद की जाएगी। उन्होंने बताया कि वक्फ अराज़ियात का मुकम्मल सर्वे हो चुका है और बहुत जल्द वज़ीर आला के हाथों इसका आगाज़ करते हुए अवाम के सामने इसे लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि अक़लियती महकमे में अमले की कमी को दूर करने के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी की जाएगी। उन्होंने बताया कि बैरूनी ममालिक में तालीम के लिए तलबा को खर्च की फराहमी के सिलसिले में भी स्कीम का आगाज़ किया जाएगा। मिसाल के तौर पे शादी मुबारक स्कीम है, फास्ट स्कीम है, बच्चों की फ़ीस बाज अदायगी की है और अक़लियतों के इक़्तिसादी तौर पे इम्प्रूवमेंट के लिए जो स्कीमात हैं, लोन स्कीम वगैरह, तो इन स्कीमात को रूबअमल लाने के लिए चूँकि मार्च से पहले बहुत कम वक्फा हासिल है, तो इसके ऊपर ख़ास तवज्जो दी जाएगी। देखिए, हुकूमत ने बजट में फ़ास्ट स्कीम के लिए एलोकेशन रखा है। रहनुमायाना खतूत जब भी जारी हो जाएंगे, इंशाअल्लाह हम उसको इमीडिएटली रूबअमल लाएंगे। तब तक तमाम कार्रवाई जो कागज़ी कार्रवाई करनी होगी, जो तैयारी करनी होगी, वो हम तैयार करके रख लेंगे। जैसे ही वो रहनुमायाना खतूत जारी हो जाएंगे, हम उसको इंशाअल्लाह इम्प्लीमेंट करेंगे। औक़ाफ़ी जायदादें हैं, उनका ब्यौरा, उनकी तफासील पूरे पब्लिक डोमेन में रख दी जाए, ताकि हर एक शख्स को उसके बारे में पता चल सके कि वक्फ की जायदाद कौन सी है, कौन से सर्वे नंबर है, वाकिफ़ कौन है, कितनी ज़मीन है, सारी डिटेल हम वेबसाइट पर लगा देंगे। पहली बात, इंशाअल्लाह ये कंप्यूटराइजेशन पूरा हो चुका है, क्रॉस वेरिफिकेशन हम कर रहे हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड से वेरीफाई करने के बाद ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के हाथों इसका इफ्तिताह करेंगे, पब्लिक डोमेन में रख देंगे। जब पब्लिक डोमेन में रखेंगे तो पब्लिक को सबको पता चल जाएगा, तो इसमें हिफाजत में आसानी होगी। कि हुकूमत अकेली इसकी हिफाजत करे तो थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन पब्लिक जब साथ में आ जाए तो इंशाअल्लाह उसको हिफाजत करने में आसानी होगी। रही बात दूसरी, जो भी एक्शन पहले लिया गया था, जो अगर जहाँ कहीं भी गलती पाई जाती है उसके खिलाफ में एक्शन लिया जाएगा और एज़ पर रूल चलेगा। अगर किसी को सफाई देना है तो सफाई देने का पूरा मौका दिया जाएगा। अजीमतर बलदिया हैदराबाद के स्पेशल ऑफिसर सोमेश कुमार ने ऐलान किया है कि 18 जनवरी को जीएचएमसी हुदूद में पल्स पोलियो प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा। सोमेश कुमार ने बताया कि इस प्रोग्राम के तहत 5,48,000 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि इस प्रोग्राम के लिए 3,200 मराकज़ कायम किए जाएंगे। सोमेश कुमार ने बताया कि मोबाइल टीमें भी पल्स पोलियो प्रोग्राम के लिए तश्कील दी गई हैं। कांग्रेस रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने केजी ता पीजी मुफ्त तालीम के अपने वादे को नज़रअंदाज कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि हक़ तालीम एक्ट पर वज़ीर आला तवज्जो नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत का ऐसा ही मौक़िफ़ रहा तो फिर सुनहरे तेलंगाना का ख्वाब पूरा नहीं होगा। उन्होंने केजी ता पीजी मुफ्त तालीम की फराहमी के वादे पर फौरी अमल करने का मुतालबा किया। रुकन असम्बली कारवान कौसर महिउद्दीन ने अपने हल्के में 3 करोड़ 25 लाख रुपयों के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। मजलिस के मुकामी जिम्मेदारों समद वारसी और दीगर कारकुनों के हमरा रुकन असम्बली ने मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूर किए गए सीसी रोड, बीटी रोड्स, आबी पाइपलाइन की तनसीब और दीगर तरक्याती कामों का आगाज़ किया। इस मौके पर मुकामी अवाम ने सदर मजलिस से इजहार तशक्कुर किया। रियासती वजीर कानून इंदिरा किरण रेड्डी ने जुमे को तेलंगाना वकला तंजीम की डायरी की रस्म इजरा अंजाम दी। इस मौके पर उन्होंने तेलंगाना तहरीक में वकला के रोल को करार पेश किया। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट की तकसीम के मामले पर इक़दामात किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में पार्टी के अरकान पार्लियामेंट भी मुमकिना कोशिशें कर रहे हैं। वजीर कानून इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि वकला की बहबूद के लिए हुकूमत पाबंद अहद है।
मरकजी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में ₹2 का इजाफा कर दिया है। ऑयल कंपनियों की तरफ से पेट्रोल पर ₹2.42 और डीजल पर ₹2.25 की कमी का ऐलान किया गया था, लेकिन एक्साइज ड्यूटी में ₹2 के इजाफे से आवाम को पेट्रोल पर फी लीटर 42 पैसे और डीजल पर फी लीटर 25 पैसे की ही बचत होगी। हल्का असम्बली मलकपेट में 10वीं और इंटरमीडिएट के तलबा के लिए सालाना मिल्लत AIMIM एकेडमी बराए मैथ्स एंड साइंस की 3 शाखों का रुकन असम्बली मलकपेट अहमद पलाला ने इफ्तिताह अंजाम दिया। बाग़ जहांआरा, फरहत नगर और ओल्ड मलकपेट में इन ट्यूटोरियल का इफ्तिताह करने के बाद खिताब करते हुए अहमद पलाला ने कहा कि मजलिस की जानिब से तालीम के फ़रोग़ के लिए कई इक़दाम किए जा रहे हैं। तेलंगाना और मुल्क की दूसरी रियासतों के उर्दू मीडियम तलबा को तालीमी इमदाद फराहम की जा रही है। इस सिलसिले में ही हल्का असम्बली मलकपेट में सालाना मिल्लत AIMIM एकेडमी की शाखें कायम की जा रही हैं। 3 शाखों का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। मजीद 7 सेंटर्स अनकरीब कायम किए जाएंगे। उन्होंने तलबा से अपील की कि वो इन सेंटर्स से इस्तेफादा करें। इन एकेडमीज में 10वीं और इंटरमीडिएट के तलबा को मुफ्त कोचिंग और ट्यूशन दिया जाएगा। शहर में स्वाइन फ्लू से एक और मौत हुई है। बताया गया कि जुमे की सुबह एक मरीज जो स्वाइन फ्लू से मुतासिर था दम तोड़ गया। ज़राए के मुताबिक गांधी हॉस्पिटल में स्वाइन फ्लू के मजीद 12 नए केसेस दर्ज हुए हैं। शहर में स्वाइन फ्लू के बढ़ते असरात से अवाम में तशवीश पाई जाती है। उधर डॉक्टर्स का कहना है कि आखिरी मरहले पर मरीज सरकारी दवाखानों से रुजू हो रहे हैं, जिसकी वजह से मरीज की हालत पर काबू पाने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। नागौल में वाक़े इंजीनियरिंग कॉलेज के अहाते में सिक्योरिटी गार्ड का कत्ल कर दिया गया। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त किशोर की हैसियत से की गई है। ज़राए के मुताबिक इंजीनियरिंग कॉलेज में किशोर रात के औकात में खिदमात अंजाम दिया करता था। जुमे की सुबह खून में लुथपुथ लाश देखकर पुलिस को मुकामी अवाम ने इसकी इत्तला दी। लाश को दवाखाना मुंतकिल करते हुए पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। उधर जिले रंगारेड्डी के चेवड़ला में पेश आया अफसोसनाक वाक़े में एक जालिम शख्स ने अपनी बीवी और 2 कमसीन बच्चियों को जहर पिला दिया। तफसीलात के मुताबिक आनंद नामी शख्स ने अपनी बीवी लक्ष्मी, 3 साला अनुषा और 2 साला श्रीषा को जहर पिला दिया। दोनों कमसीन लड़कियों और लक्ष्मी को मुकामी अफराद ने सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया, जहां पर श्रीषा और अनुषा फौत हो गई। आनंद की बीवी लक्ष्मी को उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां पर उसकी हालत नाजुक बताई गई है। पुलिस के मुताबिक आनंद ने अपनी बीवी और बच्चों को जहर दिया है। आनंद को तहवील में ले लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। ओवरहम गड्ढा रेलवे लाइन पर एक शख्स ट्रेन की जद में आकर हलाक हो गया। रेलवे पुलिस ने मीडिया को बताया कि महलूक शख्स की शिनाख्त लक्ष्मी गोड़े के रहने वाले तकरीबन 32 साला मोहम्मद तौफीक की हैसियत से की गई है। उन्होंने बताया कि मुकामी अफराद ने जुमे के दिन से पहर करीब 3 बजे पटरियों पर लाश देखकर रेलवे पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। माधवपुर के इलाके में खातून ने अपने शौहर को दूसरी खातून के साथ रंगरलियां मनाते हुए रंगे हाथों पकड़कर पिटाई कर दी। तफसीलात के मुताबिक कुत्तागुड़े के इलाके में मुकीम पद्मा के शौहर के शारदा नामी खातून के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। पद्मा ने इल्ज़ाम लगाया कि उसका शौहर उसका जेवर भी शारदा को दे चुका था। गुज़िश्ता रात पद्मा अपने दीगर रिश्तेदारों के हमरा शारदा के घर पहुंच गई और दोनों की पिटाई के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। शिद्दत पसंद तंजीम दाइश में शमूलियत के मकसद से दुबई से होते हुए शाम जाने की कोशिश करने के इल्ज़ाम में शहर के एक नौजवान को पुलिस तहवील में लिए जाने की इत्तला मिली है। ज़राए के मुताबिक आसिफ नगर हबीब नगर के साकिन सलमान मोहिउद्दीन को शमशाबाद एयरपोर्ट पर तहवील में लेकर पूछताछ की गई थी तो पता चला कि वो दाइश में शमूलियत के लिए दुबई से होते हुए बराह तुर्की शाम जा रहा था। बताया गया कि सलमान मोहिउद्दीन अपनी बरतानवी नौ मुस्लिम दोस्त के साथ शाम जाने का मंसूबा रखता था। शमशाबाद एयरपोर्ट के कस्टम अहदेदारों को एयर अरबिया के हवाई जहाज की सीट के नीचे से 1.5 किलो सोना दस्तयाब हुआ।
कस्टम अहदेदारों ने मीडिया को बताया कि शारजा से आने वाली फ्लाइट के एक मुसाफिर ने सीट के नीचे 1.5 किलो सोने के सिक्के चिपका दिए। समझा जा रहा है कि मुसाफिर कस्टम अहदेदारों के हाथों पकड़े जाने के खौफ से ये हरकत कर बैठा। कस्टम अहदेदारों को इन सिक्कों का उस वक्त पता चला जब जहाज से सारे मुसाफिर उतर चुके थे। एयरपोर्ट पुलिस वाक़े के पसपर्दा शख्स का पता चलाने की कोशिश कर रही है। गोलकुंडा पुलिस ने एक शख्स के अगवे की कोशिश को नाकाम बना दिया है। तफसीलात के मुताबिक राम बाबू नामी एक शख्स लंगर हाउस के इलाके में चिटफंड का कारोबार करता था। उसे एमएलए राजैया और उसके साथियों ने चिटफंड में अपना 1,30,000 रुपये मशगूल करने के लिए चेक वसूल करने के बहाने बुलाया। राम बाबू ने जब चेक की वसूली के लिए अपने भांजे किरण को नानल नगर चौराहा रवाना किया, जिस पर इन लोगों ने किरण को जुमेरात की शाम करीब 7 बजे तक रोक के रखा। गोलकुंडा पुलिस ने शुबे की बुनियाद पर रहीम और उसके साथियों से पूछताछ की तो किरण ने शिकायत की कि उसे कई घंटों से रहीम और उसके साथियों ने रोक लिया है। पुलिस ने रहीम और उसके साथियों को गिरफ्तार करके मजीद पूछताछ के लिए लंगर हाउस पुलिस के हवाले कर दिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। तेलंगाना आलमी आईटी कॉन्फ्रेंस का मेजबान, मौसर अंदाज में कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने के लिए केटीआर का अज़्म। हैदराबाद को कृष्णा और गोदावरी से पानी की सरबराही के इक़दामात की हिदायत। मुफ्त तालीम के मौजू पर दानिशवरों और माहिरीन तालीम के साथ वज़ीर आला का जायजा इजलास। कल्याणा लक्ष्मी स्कीम के लिए फी जिला 2 करोड़ रुपए की इजराई, दरखास्तों की जांच का अमल जारी। नागौल में इंजीनियरिंग कॉलेज के अहाते में सिक्योरिटी गार्ड का कत्ल, कातिलीन और कत्ल के असबाब का पता चलाने के लिए तहकीकात शुरू। शेवड़ला में एक जालिम ने बीवी और 2 बेटियों को जहर पिला दिया, बेटियां फौत, बीवी की हालत नाजुक। और शमशाबाद एयरपोर्ट पर एयर अरेबिया के हवाई जहाज से 1.5 किलो सोना दस्तयाब, कस्टम के खौफ से सोना छोड़ दिए जाने का शुबा। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।